हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। सब कोई ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पुराना सारा वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक का स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, आएगा इसमें गाना। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? मतलब डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व। यूनिट सेल आप जानते हैं किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा यूनिट। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मतलब यूनिट सेल का घनत्व। आइए क्या होता है समझते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का मतलब होता है, जिसको डिनोट करते हैं, सबसे पहले ये जाने कि डिनोट किससे करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय रो, या डी से भी डिनोट किया जाता है। डेंसिटी बहुत ही फंडामेंटल टर्म है, आपने पहले भी सुना होगा। डेंसिटी मतलब क्या? मास बाय वॉल्यूम। अब यदि मैं बात करता हूं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की, जिसको जनरली रो से रिप्रेजेंट किया जाता है या डी से, स्मॉल डी से। तो इसका मतलब हुआ मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। तो बच्चों, मास ऑफ यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब देखो, मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ कि यूनिट सेल में, यूनिट सेल का क्या मास है। तो यूनिट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या तो एटम्स, नहीं तो मॉलिक्यूल्स, नहीं तो आयंस। हमने मान लिया कि एटम से मिलकर बना हुआ कोई यूनिट सेल है। तो मास ऑफ यूनिट सेल अगर मैं कहता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं मास ऑफ एटम की। मास ऑफ यूनिट सेल अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं मास ऑफ एटम की या एटम्स की, क्योंकि हम जानते हैं कि एक यूनिट सेल में एक एटम भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल मतलब मास ऑफ एटम या एटम्स, राइट। नाउ वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे तो हमको क्या करना होगा? क्यूब का वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्योंकि हमारा यूनिट सेल कैसा है? क्यूबिकल है। और हम यहां पे मान के चलते हैं कि हमारा जो यूनिट सेल है वो परफेक्ट क्यूब है। तो जब परफेक्ट क्यूब हुआ बच्चों, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक ठीक। ना उसको, अब यहां मास ऑफ यूनिट सेल मैंने बताया, मास ऑफ एटम या एटम्स। अब इसको थोड़ा फिर से ढंग से समझ लेते हैं। क्या है बच्चों कि आपने पढ़ा होगा मूल कॉन्सेप्ट में, मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम या एटम्स कैसे निकालेंगे? एक एटम का मास या एक से अधिक एटम का मास जो यूनिट सेल में प्रेजेंट है, जो ऑक्यूपाई किया हुआ यूनिट सेल को, उसका मास कैसे निकालेंगे? तो आपने मोल कॉन्सेप्ट में 11th क्लास के मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक में आपने इस चीज के बारे में अध्ययन किया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं, अच्छा है कि मैं इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूं। देखो, हमने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है? W/A, यानी गिवन मास बटा मोलर मास।
W/m कर दो, कहीं कहीं पे A से होता है रिप्रेजेंट, कहीं कहीं पे M से। W/m मतलब गिवन मास बटा मोलर मास। और एक और फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू N0 N/N0 या NA, N/N0 या NA, जहां N क्या है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा NA मतलब एवोगैड्रो नंबर। मैं मोल कॉन्सेप्ट का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, तो उसमें और भी ढंग से पूरे क्लियरिटीज के साथ आपको मोल कॉन्सेप्ट का सेक्शन क्लियर हो जाएगा। फिलहाल डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को पढ़ाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास बटा मोलर मास, ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर होता है। दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, W/A बराबर N/NA। जहां W क्या है गिवन मास ऑफ पार्टिकल, A क्या है मोलर मास ऑफ पार्टिकल। अब इस चैप्टर में हम A की जगह M का इस्तेमाल करते हैं। मोलर मास को कहीं कहीं A से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कहीं कहीं M से, तो यहाँ M से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो W/m बराबर N/NA। अब बच्चों यहाँ N क्या है, क्या बताया मैंने, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस चैप्टर के लिए N को हम चेंज कर दे रहे हैं Z से, क्योंकि मैंने पढ़ाया है कि किसी यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होंगे तो उसके लिए रैंक होता है, और रैंक को डिसाइड करता है Z टर्म, यानी Z मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल या फिर रैंक ऑफ द यूनिट सेल। तो इस तरह से फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा W/m बराबर Z/NA। अब क्या है कि हमको निकालना है मास। किसका निकालना है मास, नंबर ऑफ एटम्स का, एटम का मास निकालना है। तो क्या करेंगे हम, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ZM/NA, ZM/NA। अब ये जो हमारा W आया ये हुआ हमारा गिवन मास ऑफ एटम, गिवन मास ऑफ एटम, ठीक है, ये हमारा हुआ गिवन मास ऑफ एटम। अब फिर क्या दिक्कत है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालना था, हमको चाहिए था मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। और जैसा कि पहले बताया मास ऑफ यूनिट सेल मतलब मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम मतलब W का वैल्यू क्या है ZM/NA। तो हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Z इंटू M/NA इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ निकाला था वॉल्यूम, इधर क्या हो जाएगा A3। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया जनरल फॉर्मूला, किसी भी तरह की यूनिट सेल को के डेंसिटी को निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसको याद रखना बहुत आसान है, जन्म जन्म, अगर फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है तो ये गाना याद रखेंगे, जन्म जन्म का साथ है जन्म जन्म। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जन्म और इंटू AQ। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला आ गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने का वो हो गया डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M/NA इंटू AQ। अब बच्चों Z क्या है तो आप जानते हैं, Z रैंक ऑफ द यूनिट सेल, मतलब कि दिए गए यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। M क्या है मोलर मास, जो एटम है या जो मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास क्या है, या जो आयन है उसका फॉर्मूला मास क्या है। और Na क्या है, तो Na हमारा है, इसको तो सब कोई जानते होंगे, एवोगैड्रोज नंबर, मोस्ट कॉमन वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स।
बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही इजी वे में मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा ये इन सारे चीज़ को। मोल कॉन्सेप्ट में बहुत मज़ा आएगा उसमें आपको पढ़ने में, और फिर आपको कैलकुलेशंस जब आप उस पर आएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रियली फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। तो चलिए, एन हम लोगों ने देखा एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स, और ए क्यूब क्या है, वॉल्यूम, जहाँ ए क्या हो गया, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है। अब इस फॉर्मूला की मदद से अब चाहे जिस भी यूनिट सेल का आप निकालना चाहो डेंसिटी, बड़े आराम से निकाल सकते हो। कैसे? तो पहले, उससे पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर तुरंत मैं निकाल के बताता हूं कि कैसे अलग अलग यूनिट सेल का डेंसिटी हम निकालते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं अलग अलग यूनिट सेल में डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आता है। तो डेंसिटी, जैसा कि हम लोगों ने आपको डिराइव करके भी बताया है मैंने, कि डेंसिटी इज इक्वल टू जेड जन्म जेड एम एन ए बाई ए क्यूब, ये आया। अब हम लोग देखते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के जेड का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इस फॉर्मूला पर जब हम डालेंगे जेड की जगह 1 डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारे पास जो आएगा रिलेशन वो आएगा डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाई एन ए इंटू ए क्यूब आएगा। ठीक है। ठीक वैसे ही फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जेड का वैल्यू होता है 4। तो जेड की जगह पर 4 जब पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू 4m बाई एन ए इंटू ए क्यूब। और फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए क्या होगा, जेड का वैल्यू 2 होगा। तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, 2m बाई एन ए इंटू ई क्यूब। सिंपल है कि नहीं। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ डेंसिटी का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए और बॉडी सेंटर्ड के लिए। अब इसमें हम फॉर्मूला को देखते हैं तो क्या हमको मिलता है कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का जो डेंसिटी है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के डेंसिटी से 4 टाइम्स ज़्यादा है। और ठीक वैसे ही बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का जो डेंसिटी है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से 2 टाइम्स ज़्यादा है। और ठीक वैसे ही फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का जो डेंसिटी है वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के डेंसिटी से 2 टाइम्स अधिक है कि नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम या कोई किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट लिखेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस डाउट को कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। ओके, थैंक यू वेरी मच।